हेलो बच्चों, क्लास 10th। आज हम पूरक पुस्तिका कृतिका में पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का सारांश पढ़ेंगे, जिसके लेखक है कमलेश्वर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थीं। देश भर के अखबारों में शाही दौरे की खबरें विस्तार से छप रही थीं। रानी का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान तथा नेपाल के दौरे में रानी कब क्या पहनेंगी। रानी का सेक्रेटरी, जासूस आदि भी दौरा करने वाले थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने रानी एलिजाबेथ की जनपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों, यहाँ तक कि महल में पलने वाले कुत्तों की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। दिल्ली में शाही सवारी की धूम थी। सड़कें साफ हो गईं, इमारतें संवारी गईं और दिल्ली की कायापलट हो गई। इसी बीच एक मुश्किल आ गई। दिल्ली में इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति से नाक गायब थी। इस नाक के लिए बड़े आंदोलन हुए थे। नाक की सुरक्षा के लिए पहरेदार लगे थे, किंतु नाक फिर भी गायब हो गई। यह बड़ी मुश्किल थी कि रानी आए और नाक ना हो। देश के हितैषियों की एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में नाक पर सभी चिंतित थे और चाहते थे कि नाक अवश्य लगानी चाहिए, नहीं तो देश की नाक कट जाएगी। किसी मूर्तिकार से नाक लगवाने पर सहमति बनी। मूर्तिकार ने जानना चाहा कि यह मूर्ति कहाँ, किस पत्थर से बनी थी। पुरातत्व की फाइलों से कुछ पता नहीं चल सका, तो मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के सभी पहाड़ों पर जाकर मूर्ति जैसा पत्थर खोजकर लाएगा। मूर्तिकार देश के सभी पहाड़ों पर गया, परंतु वह पत्थर कहीं नहीं मिला। उसने कहा, यह पत्थर विदेशी है। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में अनेक नेताओं की मूर्तियां लगी हैं, उनमें से जिस मूर्ति की नाक सही बैठे उसी की नाक हटाकर लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए। सभापति तथा सभी सदस्यों ने इसकी सहमति दे दी, किंतु सावधानी से कार्य करने को कहा। मूर्तिकार फिर मुंबई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, केरल आदि सभी जगहों पर गया। वहां शिवाजी, तिलक, गांधी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, आजाद, बिस्मिल, भगत सिंह की नाकों को देखा, पर सभी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। ऐसी विकट स्थिति में मूर्तिकार ने एक आश्चर्यजनक सुझाव दिया कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की नाक काटकर मूर्ति पर लगा दी जाए। सभापति परेशान हुए, किंतु मूर्तिकार से यह कहने के लिए कह दिया गया। अखबारों में मात्र इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार लगाए गए। आसपास के तालाब सुखाकर साफ किए गए। ताजा पानी भरा गया, जिससे कि मूर्ति पर लगने वाली नाक सूख ना पाए। नाक लग गई और अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, जो कतई पत्थर की नहीं लगती। किंतु उस दिन के अखबारों में किसी भी तरह के उद्घाटन, फीता काटने, सार्वजनिक सभाओं, अभिनंदनों आदि की कोई खबर नहीं छपी थी। सभी अखबार खाली थे। इसके राज का पता नहीं चल सका। आशा करती हूँ आपको यह सारांश समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।